हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 16 और आज अपने पार्ट नंबर 10 इसका करने जा रहे हैं। तो बच्चों आज के जो इस टॉपिक अपने वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक पार्ट है, थोड़ा नया पार्ट है। और इसमें आगे टॉपिक आएगा एक लॉजिक गेट। ठीक है, तो ये लॉजिक गेट क्या होती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, वो सारा कुछ अपने इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। समझ आई बात? तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टॉपिक को समझना है और करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों टॉपिक है अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो क्या है, ये फिजिक्स की ब्रांच जो अपने पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की है, जिसमें डायोड ट्रांजिस्टर ये सब कुछ आपने पढ़ा है अभी। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है वो देखो यहाँ पर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स दैट आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें अपने क्या करते हैं, दो टाइप के सिग्नल काम में लेते हैं। अब ये सिग्नल काम में क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें अपने को वोल्टेज और करंट को शो करते हैं इन स्पेशल जो सिंबल होते हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, सिंबल या सिग्नल इनको आप बोल सकते हो। तो उसी पर ये बेस्ड है जो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक तो सिग्नल होते हैं एनालॉग और एक होते हैं डिजिटल सिग्नल। अब ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होते क्या हैं, ये अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल, सबसे पहले एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर आपकी इंट्रोडक्शन ओनली बच्चों, ठीक है ना। बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आती हैं। तो जितनी आपके दी हुई हैं बस उतनी ही आपको याद करनी है। ज्यादा यानी इस झंझट में मत पड़ना कि सर ये क्या होता है, या उसके डीपली जाने की आप ट्राई करो, क्योंकि डीपली आपके नहीं दी हुई। और ये टॉपिक है भी बहुत डीपली, वैसे बहुत ही ज्यादा डिटेल होती है इसकी आगे जाके। लेकिन आपको जितना दिया हुआ है एक बार उतना पढ़ लो आप, ठीक है ना। आपकी इंट्रोडक्शन दी हुई है बस इसकी। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं कि द वोल्टेज एंड करंट दैट आर वेरिंग कंटिन्यूसली विद टाइम दैट आर शोन बाय एनालॉग सिग्नल। कि वे वोल्टेज या करंट या वी या आई जो क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या होती है, दैट आर वेरिंग कंटिन्यूसली विद टाइम, यानी जिनकी वैल्यू टाइम के साथ हर हर क्या होती है, हर पल बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरी होती रहती है वैल्यू उनकी। जैसे जैसे टाइम सस्पेंड होता है, टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे उनकी वैल्यू भी क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो इसका इस सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो एसी करंट है। एसी करंट या एसी वोल्टेज जो होता है उसकी वैल्यू हर टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो इस कारण उसको जो शो करते हैं अपने, वो क्या होता है, उसका एनालॉग सिग्नल होता है। जो अपने उसका ग्राफ बनाते हैं ना, अपने कहने का मतलब है वो ग्राफ ही एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। समझ आई बात? इन दीज टाइप ऑफ सिग्नल्स करंट और वोल्टेज हैव सेम कंटिन्यूस वैल्यूज इन सम रेंज। यानी कि ये जो सिग्नल्स होती हैं इसमें करंट और वोल्टेज की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, एक फिक्स रेंज में होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये ग्राफ आपको शो कर रखा है। जैसे ही यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते वोल्टेज की वैल्यू 5 हो जाती है। फिर डिक्रीज होकर ये 0 हो जाती है। तो इस तरीके से जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेके 5 तक की रेंज में लाई करती है। यानी कि ये 0 से लेके 5 तक की रेंज में रहती है इसकी वैल्यू। जो 5 है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है, और बाकी वैल्यूज क्या होती हैं, 0 और 5 के बीच में ही होती हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है रेक्टिफायर एम्पलीफायर। जो रेक्टिफायर और एम्पलीफायर में अपने यूज करते हैं एसी करंट ही ऐसे वैसे यूज करते हैं, जो इनपुट देते हैं या आउटपुट अपने को डीसी की फॉर्म में मिलती है, तो वो एक तरह के क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल ही होते हैं। ठीक है, तो सिग्नल का मतलब यहाँ पर ये है, वैसे कोई एक्चुअल में फिजिकल में कोई सिग्नल नहीं, यानी उनको ग्राफिकल फॉर्म में जब शो करते हैं तो वो अपने जिस टाइप से उसको शो करते हैं उसको अपने क्या बोल देते हैं, सिग्नल बोल देते हैं। अब डिजिटल सिग्नल, नेक्स्ट जो है डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं कि ये सिग्नल, ये डिजिटल सिग्नल इज ए सिग्नल इन विच वोल्टेज और करंट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली विद टाइम बट वोल्टेज हैज डिस्क्रीट वैल्यू। यानी कि डिजिटल सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जिसमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है, चेंज नहीं होती है। अभी हर टाइम ही चेंज होती रही ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्या होती है, उसकी डिस्क्रीट वैल्यू होती है। डिस्क्रीट मतलब एक फिक्स वैल्यू होती है उसकी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको शो करूं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है स्टार्टिंग में 0 थी, सॉरी स्टार्टिंग में 5 वोल्ट थी। 5 वोल्ट कुछ टाइम तक रही, फिर एकदम से 0 हो गई। फिर कुछ टाइम 0 रही, फिर एकदम से क्या होगी, 5 वोल्ट होगी। तो इस तरीके से दो ही वैल्यूज है, यहाँ पर 0 है और 5 वोल्ट है।
ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू है और एक मैक्सिमम वैल्यू है, बीच वाली कोई वैल्यू यहाँ पर लाई नहीं करती। तो इस टाइप के जो सिग्नल होते हैं उनको अपने डिजिटल सिग्नल कह देते हैं। दीज सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पल्स, ये पल्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे पल्स, जैसे आपने हार्ट वाला जो कार्डियोमीटर होता है जो हृदय की धड़कन को नापता है, तो उसमें ऐसे ग्राफ से चलते रहते हैं ना, तो वो भी एक तरह के क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल ही होते हैं, यानी वो पल्स को बताते हैं। पल्स मतलब ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, सिग्नल है वो। अब इसका एग्जांपल है बल्ब कनेक्टेड टू ए स्विच। अब इसका सबसे यानी मेन एग्जांपल यही है कि एक बल्ब जो अपने घर पे होता है उसको जब अपने स्विच से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या है, उसका अगर अपने क्या करें, ग्राफ बनाए, उस बल्ब की वोल्टेज का ग्राफ बनाए, तो वो वोल्टेज का ग्राफ आपको इस टाइप से मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे, कि देखो जब आपकी स्विच ऑफ है, स्विच क्या आपकी ऑफ है, स्विच आपने बंद कर रखी है, तो बल्ब की जो वोल्टेज है, बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 वोल्ट है। जब आपने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो तब उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, 220 वोल्ट हो जाएगी। इसकी वैल्यू ना तो इससे कम होगी ना ही ज्यादा होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी कि बल्ब को आपने ऑफ किया 0 वोल्ट, ऑन किया तो कितना आया, 220 वोल्ट। तो मतलब कि यहां पर बल्ब का जो ग्राफ बनेगा वो यहां पर 0 बन जाएगा, यहाँ 220, इस टाइप से बनता जाएगा। जब आपका स्विच जितना टाइम ऑफ है उतना टाइम 0, जब आपने ऑन कर दिया तो एकदम से कितनी हो जाएगी, 220 वोल्ट। बीच वाली वैल्यूज नहीं होती, ना ही वोल्टेज की वैल्यू वहां पर वेरी करती है, ठीक है। तो ये सबसे यानी कि सिंपल एग्जांपल है इसका। फॉर शोइंग दीज सिग्नल्स वी यूज बाइनरी नंबर सिस्टम। टू सिग्नल अपने यूज करते हैं 0 और 1, यानी इन सिग्नल्स को शो करने के लिए अपने क्या कर देते हैं, यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करते हैं। जैसे कि आप जो जनरल जो मैथ में यूज करते हो नंबर सिस्टम, वो क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल मतलब उसमें 10 डिजिट होती हैं, ठीक है, 0 से लेके और 9 तक टोटल कितनी डिजिट होगी, 10 डिजिट होगी। उन्हीं 10 डिजिट से ये सारा नंबर सिस्टम बनता है जो अपने बेसिकली यूज करते हैं। अब ये जो मैथ है इसके अलावा भी कई मैथ्स होती हैं और कई नंबर सिस्टम होते हैं। एक है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें दो ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। 0 तो अपने को बताता है लो वैल्यू और 1 अपने को बताता है हाई वैल्यू यहां पर। तो देखो तो डिजिटल सिग्नल आपने पढ़ ली क्या होते हैं भाई, इसमें 0 और 1 की फॉर्म में अपने शो करते हैं। जैसे मान लो वोल्टेज है, तो वोल्टेज एक 0 वोल्ट थी, यहाँ पर एक 220 वोल्ट थी, दो ही वैल्यूज थी, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल सिंबल और स्पेशल वर्ड यूज करते हैं। जैसे इस वोल्टेज को अपने यहाँ पर बोल देंगे लो और इसको बोल देंगे हाई। भाई यहाँ पर जो सिग्नल था वो लो था और यहाँ पर क्या था, फुल हाई उसकी वैल्यू थी, ठीक है। 0 वोल्ट को लो बोलेंगे और 220 को हाई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। अब या इसको जो शो करना होगा जब अपने सिंबल्स की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में, तो यहां पर अपने इसको जो शो करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, मतलब इसको 0 से शो करेंगे, इसको 1 से। 0 का मतलब होता है यहाँ पर जो आपका स्विच है वो ऑफ स्टेज में है और यहाँ पर है आपका ऑन स्टेज में है, ठीक है। ऑफ और ऑन बोल देते हैं। 0 और 1 मतलब 1 का मतलब यहाँ पर हाई वैल्यू और 0 का मतलब यहाँ पर लो वैल्यू, या फिर लो या हाई। ये तीन तरीके से अपने इसको बता सकते हैं। अगर तीनों वर्ड्स में से आपको कोई भी दिखे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है। लो का मतलब जो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू है वोल्टेज की, और हाई का मतलब जो हाई वैल्यू है वोल्टेज की, ठीक है। दो ही अपने सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे और इसके लिए अलग से मैथमेटिक्स आता है एक, जिसको बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। वो मैथमेटिक्स अपने जो बेसिक मैथमेटिक्स अपने पढ़ते हैं वैसा नहीं होता है, उससे डिफरेंट होता है वो वाला मैथमेटिक्स जो होता है। समझ आई बात बच्चों? तो इस कारण आपको इसका ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लॉजिक गेट्स। भी लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कि लॉजिक गेट्स आर द बेसिक पार्ट ऑफ डिजिटल सर्किट्स, जो अपने सर्किट्स यहाँ पर यूज होते हैं। तो देखो लॉजिक गेट ये क्या चीज होती है बच्चों, तो लॉजिक गेट जो सबसे पहले ये कह रहा है कि डिजिटल सर्किट्स का ये बेसिक पार्ट है जो लॉजिक गेट होता है, ठीक है। अब बेसिक पार्ट मतलब डिजिटल सर्किट कौन से, जैसा कि आपके मोबाइल में यूज होता है, जो आजकल टीवी है उसमें यूज होता है, मतलब जितने अपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज करते हैं उन सब में क्या होता है, एक सर्किट यूज होता है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं। और वो सारे पार्ट डायोड, ट्रांजिस्टर या फिर आईसी वगैरह आते हैं इसमें, वो सारे उस पर क्या होते हैं, उसमें लगे हुए होते हैं। मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट सारे उसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। इस कारण इसको अपने क्या बोल देते हैं, ये लॉजिक गेट है वो उसका बेसिक पार्ट होता है।
अब होता क्या है लॉजिक गेट, वो देखो इसकी डेफिनेशन है कि ये लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट दैट हैज टू और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड वन आउटपुट सिग्नल एंड देयर इज ए सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स। भाई जो लॉजिक गेट होता है उसमें क्या होते हैं कि एक दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा उसमें, और इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन होता है वहां पर स्पेशल, ठीक है ना। और इस रिलेशन पर ही क्या होते हैं, ये लॉजिक गेट काम करते हैं। अब ये गेट वर्ड है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गेट होता क्या है। तो एक्चुअल में मैं आपको यही बताना चाहूंगा बच्चों, गेट वैसा कोई गेट नहीं होता। गेट का मतलब है यहाँ पर एक छोटा सर्किट, ठीक है, वो छोटा सर्किट जिससे अपने छोटे छोटे पार्ट उसके मिला के एक बड़ा सर्किट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने बायो वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो सेल होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो अपनी बॉडी है उसकी, ठीक है, उन सेल से मिलकर अपनी सारी बॉडी तैयार होती है। तो बिल्कुल वैसे ही कि जो यूनिट पार्ट है, छोटे से छोटा पार्ट किसी सर्किट का, जिससे मिलके क्या होता है, सारा सर्किट तैयार होता है। या इसको जैसे बिल्डिंग ब्लॉक भी बोल देते हैं, जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है ब्लॉक यानी एक ईंट से, तो वैसे ही ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। मतलब जो डिजिटल बड़े सर्किट हैं, जैसे मान लो कंप्यूटर का सर्किट है, बहुत बड़ा होता है, मदरबोर्ड आपने कंप्यूटर का देखा होगा अगर, वो बहुत बड़ा होता है, उसमें काफी बड़े सर्किट यूज होते हैं। तो उन बड़े सर्किटों को छोटे सर्किटों की हेल्प से बनाते हैं, जोड़ जोड़ के। तो वो छोटे सर्किट को ही आपने क्या बोल देते हैं, गेट बोल देते हैं। और ये गेट एक स्पेशल मैथमेटिक्स फॉर्मूले पर या मैथमेटिक रिलेशनशिप पर काम करते हैं। और वो मैथमेटिक्स अपने सिंपल नहीं होती, उसको अपने बाइनरी अलजेब्रा या बाइनरी मैथमेटिक्स या बाइनरी नंबर सिस्टम कह देते हैं, ठीक है, उस पर बेस्ड ये होती है। समझ आई बात। तो इस तरीके से इन सिग्नल्स को अपने क्या बोल देते हैं, मतलब इन छोटे सर्किट्स को अपने क्या बोल देते हैं, गेट्स बोल देते हैं। इसमें इनपुट देंगे और अपने को आउटपुट कुछ ना कुछ मिलेगा। अब ये जो बने होते हैं गेट, ये किस प्रकार से बने होते हैं वो भी अपने है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिलेशनशिप, जो इनके बिटवीन क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है इनपुट और आउटपुट के बीच। इसके बेस पर जो गेट है वो तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। और ये बेसिक गेट्स अपने इनको बोल देते हैं। सबसे पहले नंबर पर और गेट है, फिर उसके बाद एंड है, फिर उसके बाद नोट है, ये इनके नाम रखे हुए हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो टाइप है इसके, वो तीन टाइप और हैं, नैंड गेट, नॉर गेट और जॉर गेट, ठीक है। नैंड, इसको जॉर गेट बोलेंगे। ये जो दो गेट हैं इनको अपने यूनिवर्सल गेट्स बोल देते हैं, नैंड और नॉर को। देखो ये क्या होते हैं यूनिवर्सल गेट, इनको अपने इस कारण बोलते हैं कि आप चाहे नैंड गेट यूज कर लो चाहे नॉर यूज कर लो, इसकी हेल्प से आप और गेट भी बना सकते हो, एंड गेट भी बना सकते हो, नोट गेट भी। एक ही गेट की हेल्प से आप तीनों तरह के ऊपर वाले गेट जो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे बनाते हैं वो भी अपने है, लेकिन आपको याद रखना कि बेसिक तो क्या होते हैं, तीन टाइप होते हैं। और अगर ये दो टाइप बोलें, ये नैंड और नॉर वैसे बनते हैं इनसे ही हैं, बेसिक वाले से, लेकिन दोबारा से अपने क्या कर सकते हैं, इनको किसी एक गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, इन लॉजिक गेट्स टू डिजिटल वेरिएबल्स 0 एंड 1 आर यूज्ड, ठीक है। जो लॉजिक गेट होते हैं इनमें अपने दो टाइप के सिंबल यूज करते हैं, एक 0 होता है, एक 1 होता है। 0 को अपने ऑफ बोल देते हैं और 1 को अपने ऑन वाली स्टेज बोल देते हैं, समझ आई। और दीज वेरिएबल्स 0 एंड 1 आर बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। जो 0 और 1 होते हैं ये वाले, ये बाइनरी नंबर सिस्टम पर क्या होते हैं बच्चों, बेस्ड होते हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम पर ये 0 और 1 वर्क करते हैं। अब द अलजेब्रा दैट इज यूज्ड इन लॉजिक गेट्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज डेवलप्ड बाय जॉर्ज बूल, यानी कि जो अलजेब्रा या मैथमेटिक्स का पार्ट ही अलजेब्रा। तो जो अलजेब्रा इस जो गेट्स में यूज होती है, इसको जॉर्ज बूल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था। और इस कारण इस अलजेब्रा को अपने बोल देते हैं बूलियन अलजेब्रा। ये जो बेसिक अलजेब्रा एक्स वाई जेड वाली ए बी सी वाली होती है उससे अलग होती है ये वाली अलजेब्रा। एंड द इक्वेशंस दैट आर यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा आर कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। और जो इक्वेशंस इसमें यूज होती है मैथमेटिक्स की इक्वेशंस, उसको अपने क्या बोल देते हैं, बूलियन एक्सप्रेशंस बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आता है सबसे पहले इसमें और गेट। भी और गेट क्या होता है कि एन और गेट हैव टू और मोर इनपुट एंड वन आउटपुट टर्मिनल। जो एक और गेट होता है सबसे पहले, इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट होंगे, या दो हो सकते हैं मिनिमम, दो से ज्यादा तीन चार पांच छह सात जितने मर्जी हो सकते हैं। लेकिन आउटपुट क्या होता है, इस पे एक टर्मिनल होता है, ठीक है, एक आउटपुट टर्मिनल अपने को मिलता है। इफ एटलीस्ट वन और मोर इनपुट टर्मिनल्स हैव हाई इनपुट देन वी गेट हाई आउटपुट। यानी कि ये कहता है कि अगर एक या
मिनिमम एक या इससे ज्यादा भी अगर क्या हो, यहाँ पर अगर अपनी इनपुट को हाई देंगे तो अपने को यहाँ पर क्या मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो हाई मिलेगा। मतलब पता है क्या है यहाँ पर, एक बार आगे आप थोड़ा सा पढ़ लो, फिर आपको बताता हूं मैं इसको डिटेल में। जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन है वो अपने पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी आता है। मतलब कि जो दो इनपुट होंगे उन दोनों का अपने क्या कर देंगे, सम कर देंगे और बुलियन सम करेंगे। अब आप कहोगे कि सर वैसे सम और बुलियन सम में फर्क क्या है, वो भी अपने देखते हैं अभी। तो वैसे सम को बताता है, और का मतलब होता है ऐड करना। और का मतलब क्या है, यहाँ पर ऐड करना। अब इसका जो सिंबल होता है इस गेट का वो इस टाइप से होता है। यहाँ पर ए इनपुट दिया, यहाँ पर बी इनपुट दिया, तो वाई पर अपने को यहाँ पर आउटपुट, ये वाला पार्ट आउटपुट को दिखाता है और ये दो जो है पार्ट है ये अपने को इनपुट। अब यहाँ पर तीन भी हो सकते हैं, यहाँ पर सी भी आ सकता है, यहाँ पर डी भी आ सकता है, इस तरीके से आ सकते हैं। तो आउटपुट अपने ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस टाइप से भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितने इनपुट देंगे अपने सबका क्या कर देता है, सम कर देता है। अब सम का मतलब भाई आप यहां पर क्या करोगे, जीरो यहां पर दोगे, और यहां पर मान लो आपने 5 वोल्ट दिया, तो अब जीरो को तो अपने यहां पर लिखेंगे जीरो, और 5 वोल्ट को लिखेंगे यहां पर एक। एक मतलब हाई और जीरो का मतलब लो। ठीक है, अगर मान लो यहां पर मैं जीरो और 5 ना लिख के अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि एक वोल्टेज की वैल्यू 2 और एक 20 है, तो अब 2 वाले को यहां पर लिखेंगे लो वोल्टेज है, इसको जीरो सिंबल से, और इसको लिखेंगे 1 से। तो मतलब लो वोल्टेज को जीरो से और हाई को अपने क्या लिखेंगे, 20 वोल्ट से यहां पर शो करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें क्या होता है कि जीरो और ये वन, ये जीरो और वन वैसे जो नंबर है वैसा नहीं है, यहां पर ये जीरो और वन एज ए सिंबल काम आ रहे हैं। यहां पर जीरो और वन यहाँ पे नंबर की तरह काम ना आके सिंबल की तरह काम आ रहे हैं। जीरो अपने को बता रहा है लो वोल्टेज है यहाँ पर इस टर्मिनल पर, और वन अपने को बता रहा है इस टर्मिनल पर हाई वोल्टेज है, और इन दोनों का सम अपने को वन मिलेगा। और अगर अपने वन प्लस वन यहाँ पर करते हैं तो वो भी अपने को वन मिलेगा। इसका मतलब पता क्या है, भी यहाँ पर हाई है, यहाँ पर हाई है, तो यहाँ पर भी हाई वोल्टेज अपने को मिलेगी। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर अपने यहाँ पर 5 वोल्ट लगा दें, अगर अपने यहाँ पर 5 वोल्ट लगा दें, तो अब अपने यहाँ पर भी हाई वोल्टेज है, मान लो यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, तो अपने को यहाँ पर भी ये कहता कि 5 या 5 से ज्यादा मिल सकती है, 6 7 8, लेकिन वो होगी तो क्या होगी, हाई होगी। हाई होगी तो हाई के लिए फिर से अपने एक सिंबल का यूज करेंगे। वो जितनी मर्जी मिले वो बात की बात है, लेकिन मिलेगी जो इनपुट देंगे उससे हाई या उसके बराबर। तो अपने यहां पर सिंबल क्या यूज करेंगे, एक यूज करेंगे, आपको याद रखना है। तो एक और एक यहाँ पर डिजिट ना होके भी एक और एक दो होते हैं, आपने आज तक पढ़ा है, वो डिजिट की फॉर्म में दो होते हैं। यहां पर एक आ रहा है सिंबल की फॉर्म में, बस अपने को ये बता रहा है कि जो अपना सर्किट है उसमें हाई वोल्टेज जा रही है या लो वोल्टेज जा रही है। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट है इसकी, इसको अपने बोल देते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब यहां पर कि ये अपने को बताती है टेबल भी, अगर आपने ए पर लो इनपुट दे दिया, 0 वोल्ट दे दी, यहाँ पर जीरो दे दी, तो यहाँ पर भी तो जीरो मिलेगी, तो यहाँ जीरो मिल गई। अब ये कहता कि आप क्या करो, दूसरी कंडीशन में यहाँ जीरो दे दो, यहाँ वन दे दो, मतलब वन की वैल्यू कुछ भी 5 वोल्ट 10 वोल्ट, यहाँ पर वन दिया, तो ये कहता है यहाँ पर भी अपने को वन मिलेगा, क्योंकि ये सम कर देता है दोनों का, दोनों जो सिग्नल आते हैं उनका सम कर देता है। इसी तरीके से अगर अपने यहाँ पर वन दे दी, यहाँ जीरो दे दी, फिर भी अपने को वन मिलेगा, और अगर दोनों पर वन दे दी तो यहाँ पर भी अपने को वन मिलेगा। अब वन का मतलब यहाँ पर हाई वोल्टेज है, अभी अपने दोनों पर हाई दी तो आउटपुट हाई मिलेगी, दोनों पर लो दी तो आउटपुट भी अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पर लो वोल्टेज मिलेगी। तो अब देखो ट्रूथ टेबल आपको समझ आ गई। ट्रूथ टेबल अपने को बताती है कि इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन है, इक्वेशन है, उसको ये और ज्यादा क्लियर करती है इक्वेशन को। ठीक है ना। अब उसके बाद देखो बच्चों बात आती है कि इसको अपने शो कैसे करते हैं, और गेट को। और गेट वैसे एक्चुअल में होता तो ये है, ठीक है, एक्चुअल में जो और गेट जिसको अपने बोल देते हैं वो एक्चुअल में ये वाला सर्किट होता है। लेकिन आपने इसको एज ए सिंबल की फॉर्म में, मतलब ये काम कैसे करता है उसको बताने के लिए, इसकी वर्किंग बताने के लिए अपने यहाँ पर क्या यूज करते हैं, स्विचिंग सर्किट यूज करते हैं, रिप्रेजेंटिंग और ऑपरेशन बाय इलेक्ट्रिक स्विच। भाई स्विच की हेल्प से जो इसका ऑपरेशन होता है, मतलब ये काम कैसे करता है उसको अपने एक स्विच की फॉर्म में शो करते हैं। स्विचेस की हेल्प से अपने इसको समझ सकते हैं भी और गेट है वो काम कैसे करता है। भी देखो आपको पता है जब दोनों जीरो होंगे, जीरो का मतलब मैंने आपको एक और बताया था, स्विच के लिए जीरो का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, और एक का मतलब होता है ऑन।
ऑन वाली स्टेज। तो अब देखो अपने यहाँ पर ये वाला सर्किट बनाते हैं। इस सर्किट में अपने देखो क्या करते हैं, यहाँ तो एक बैटरी लगा दी, यहाँ दो की लगा दी इस टाइप से, ये यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया। तो अब देखो होगा क्या कि जब आपकी बैटरी, जब ये वाली स्विचेज यहाँ पर ऑन करोगे तो आपका यहाँ पर बल्ब, अगर यहाँ पर करंट आके गया तो फिर तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा, नहीं तो ये नहीं जलेगा। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले अपने दोनों स्विच को ऑफ करके रखते हैं। कौन सा, ऑफ वाली स्टेज रखते हैं यहाँ पर, इस स्विच को भी ऑफ करते हैं और इसको भी ऑफ करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि करंट जाएगा कि यहाँ आगे, आप कहोगे कि नहीं जाएगा, करंट यहीं तक आएगा, इसके आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसको रास्ता ही नहीं आगे जाने का, स्विच ऑफ है। ऑफ का मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा होता। आप पंखा या लाइट ऑफ करते हो मतलब क्या है, करंट की सप्लाई बंद कर देते हो, तो सप्लाई बंद है तो करंट जाएगा ही नहीं, तो आपका बल्ब यहाँ पर नहीं जलेगा, मतलब अपने को यहाँ पर ऑफ की स्टेज मिलेगी। बल्ब जलने को तो अपने कहेंगे ऑन हो गया बल्ब, और जो बल्ब नहीं जला तो ऑफ हो गया, तो मतलब यहाँ पर जीरो मिला। और ऑफ वाले को यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, जीरो। जब दोनों जीरो थे तो बल्ब अपने को ऑफ मिला, मतलब जीरो वाली स्टेज मिली। फिर आपने क्या किया कि इस ए स्विच को ऑन कर दिया, एक पर रख दिया और इसको जीरो पर। इसको ऑन रखेंगे तो ऑन को अपने एक से शो करेंगे, मतलब अब ए स्विच ऑन है, बी वाला ऑफ है, तो ए स्विच को जब ऑन किया आपने तो अब करंट को रास्ता मिल गया जाने के लिए, यहाँ पर ए से जाएगा, आगे जाएगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, तो अपने को एक मिलेगा। तो अब देखो एक ही स्विच ऑन था, एक था, एक जीरो था, तो अपने को बल्ब जला हुआ मिला, मतलब एक मिला यहाँ पर, यानी हाई अपने को क्या मिली, आउटपुट मिली यहाँ पर। समझ आई बात। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर मान लो कि बी वाला टर्मिनल आपका ऑन हो, ये वाला टर्मिनल ऑन हो, मतलब ये एक हो और ये जीरो हो, तो तब भी क्या होगा, अब इस वाले से करंट नहीं फ्लो होगा, इस वाले से करंट फ्लो होगा, यहाँ से तो करंट फ्लो होगा, फिर से बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया तो मतलब अपने फिर से क्या कौन सी स्टेज आ गई, वन वाली यहाँ पर बच्चों स्टेज आ जाएगी आपके पास। समझ आई, वन वाली स्टेज फिर आ गई। अब अगर मान लो आपके पास दोनों स्विच ऑन हो, ये भी ऑन हो ये भी ऑन हो, तो फिर भी ये बल्ब क्या होगा, यहाँ पर जलेगा, फिर क्या हो जाएगा, आपका वन आ जाएगा। तो मतलब और गेट जिस तरीके से काम करता है कि अगर एक स्विच ही ऑन हो तो तब आपका क्या होगा, सर्किट काम करेगा। अब ये ऑर गेट एक्चुअल में कैसा होता है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब आप कहोगे कि सर और भी फॉर्म होती है, तो और भी फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म है भी, इसमें दो डायोड आपके पास लगे हुए हैं, दो डायोड पर आप इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट आप दे सकते हो यहाँ पर, और इस वाई पर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। वाई का एक सिरा ये हो गया, दूसरा आपने यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया, यहाँ बीच में रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज या करंट आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही मिलेगा, यहाँ आउटपुट वोल्टेज आपको मिल जाएगी। समझ आई बात। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि जब आपका डायोड दोनों पर 0 वोल्ट होगा, मान लो आपने 0 वोल्ट वोल्टेज लगाई, तो यहाँ आउटपुट पर भी आपको जीरो मिलेगी, तो ये वो स्टेज होगी कि ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, तो आउटपुट भी जीरो। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है और ये वाई की। अब आपने अगर मान लो यहाँ पर डायोड पर, इस पर 5 वोल्ट लगा दिया और इस पर जीरो ही रहा, तो अब ये वाला डायोड का ये वाला जो क्या है, पी पी जो एंड है इसका, ये 5 वोल्ट से है, और दूसरा एंड यहाँ पर इधर इस वाली साइड ग्राउंडेड से कनेक्ट है, ग्राउंडेड मतलब 0 वोल्ट से। तो अब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा, और जो आपकी ये वोल्टेज है वो अपने को यहाँ पर आउटपुट पर, मतलब यहाँ पर वोल्टेज या करंट जो आएगा उसको आगे फ्लो होने देगा, तो यहाँ पर अपने को 5 वोल्ट मिलेगी। तो मतलब कि आपने ए को एक पर रखा, मतलब हाई वोल्टेज पर, बी को जीरो पर रखा, फिर भी अपने को 5 वोल्ट मिला यहाँ पे, तो मतलब एक वाली स्टेज। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक मान लो यहाँ पर अपने जीरो और एक वाली स्टेज लाते हैं, मतलब इसको जीरो पर रखते हैं, इसको एक पर, मतलब कि जो आपका डायोड D2 है इस पर अपने 5 वोल्ट लगा देते हैं और ऊपर वाले पर जीरो लगाते हैं, फिर भी अपने को 5 मिलेगा, क्योंकि ये वाला डायोड अब फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा, और फॉरवर्ड बायस में जो डायोड है वो करंट को फ्लो होने देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब अगर अपने दोनों पर वोल्टेज लगा दें, तो दोनों पर ये फिर यहाँ पर 5 लगा दें, यहाँ पर 5 लगा दें, तो दोनों को ही जाने देगा, फिर से अपने को यहाँ पर हाई मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर ये तो वैसे 10 होगी, तो 10 की जगह भी एक ही आएगा, क्योंकि एक अपने को हाई वोल्टेज के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। यहां पर एक वैसे वोल्टेज नहीं है, हाई वोल्टेज के बारे में एक अपने को यहां पर बता रहा है बच्चों। समझ आई बात। तो ये गेट हो गया। अब उसके बाद आता है एंड गेट। तो एंड गेट देखो क्या होता है कि दिस गेट आल्सो हैव 2 और मोर इनपुट टर्मिनल्स एंड 1 आउटपुट टर्मिनल। इस गेट में भी क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट टर्मिनल होते हैं और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। और ये वाला गेट ऊपर वाले से क्या होगा
बिल्कुल उसके अपोजिट वर्क करता है। अपोजिट मतलब उसमें तो क्या था कि अगर एक ही इनपुट पे अगर आपने हाई लगा दी, एक वोल्टेज लगा दी, मतलब एक लगा दिया या हाई या ऑन कर दिया एक टर्मिनल, तो आपको आउटपुट हाई मिलेगी। लेकिन इसमें है कि अगर वन, इफ एटलीस्ट वन इनपुट टर्मिनल हैज लो इनपुट यानी जीरो, देन आउटपुट विल बी आल्सो लो। अगर एक ही टर्मिनल पर जीरो हो गया ना, तो आपका आउटपुट भी क्या आएगा, जीरो आएगा। इफ ऑल टर्मिनल्स हैव हाई इनपुट देन आउटपुट विल आल्सो हाई। अगर सारे टर्मिनल पर आपने हाई वोल्टेज लगाई, फिर ही आपको आगे हाई मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी बच्चों। ये गेट इस तरीके से वर्क करता है कि अगर मान लो आपके पास चार टर्मिनल है, चारों में से आपने तीन पर एक 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 मतलब हाई वोल्टेज लगा दी, एक पर लो लगा दी, तो ये गेट इस तरीके से काम करता है कि जो आपका आउटपुट है वो आपको जीरो ही मिलेगा। मतलब जितना टाइम सारे गेट पर आप सारे इनपुट टर्मिनल पर हाई वोल्टेज या करंट नहीं लगाते, उतना टाइम ये गेट काम नहीं करता है। ठीक है ना। तो जो अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन है इसका, वो इनटू वाला है। यहाँ पर ए प्लस बी ना के ए इनटू बी आता है। और इसका जो सिंबल है ये आपको याद रखना है भी, ये वाला क्या होता है इसका सिंबल। ऊपर वाले से थोड़ा डिफरेंट है, ऊपर वाले में इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है ऊपर वाला, तो ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये देख लो। तो इसकी ट्रुथ टेबल इन इनटू वाली के हिसाब से जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो। अरे यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया ये वाला, ये आप सही कर लेना बच्चों इसको। ठीक है ना, बहुत बड़ी गलती होगी, ये तो बिल्कुल ही गलत कर दिया। ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये यहाँ पर वन आएगा। समझ आई बात। तो इंटू कर रहे हैं तो वन इंटू जीरो फिर भी जीरो आएगा, और जीरो इंटू वन फिर भी जीरो आएगा। लेकिन वन इंटू वन यहाँ पर वन आ जाएगा, मतलब तब ही अपने को हाई वोल्टेज मिलेगी अगर दोनों पर क्या हो, हाई हो। तो इसको प्लीज सही कर लेना, मैं जो पीडीएफ अपलोड करूंगा उसमें इसको सही करके डालूंगा बिल्कुल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंटिंग एंड ऑपरेशन बाय इलेक्ट्रिक स्विच। अब इलेक्ट्रिक स्विच की हेल्प से इसको समझना भी, ये जो गेट है वो कैसे काम करता है। तो अब देखो कि ये वाले स्विच अपने यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिए। अब आप मान लो इस स्विच को ऑन कर रहे हो, लेकिन ये वाला स्विच आपका ऑफ है, तो आप बताओ करंट जाएगा आगे, नहीं जाएगा, बल्ब अपना नहीं जलेगा। लेकिन स्विच तो अपना ऑन है ना, ये वन और जीरो वाली स्टेट है, लेकिन अपने को बल्ब अपना क्या आ रहा है यहाँ पर, ऑफ आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर जीरो वाली स्टेज मिल रही है। अब अगर मान लो इस स्विच को ऑन कर दो और इसको ऑफ कर दो आप, ये जीरो और वन वाली, लेकिन फिर भी आपका करंट नहीं जाएगा। आपका करंट तभी जाएगा जब ये दोनों स्विच ऑन होंगे, तभी आपका जो बल्ब है यहाँ पर जलेगा। तो मतलब कि अपने जो स्टेज है यहाँ पर वो एंड गेट की तरह काम कर रहा है ये वाला सर्किट। और इसमें अपने देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो डायोड की हेल्प से जो इसका सर्किट बनाते हैं, उसमें अपने डायोड को उल्टा कर देना है और यहाँ पर एक 5 वोल्ट की बैटरी लगा देनी है। अब आप कहोगे कि सर 5 वोल्ट की बैटरी क्यों लगाते हैं, तो इसका ऑपरेशन समझ लो आप, क्या होता है ऑपरेशन इसका। कि मान लो आप यहाँ पर जीरो लगा रहे हो, यहाँ पर जीरो लगा रहे हो, तो अब ये वाला जो डायोड है इधर वाला, इसका सब जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, इधर आपने जीरो लगा रखा है। ठीक है, जीरो लगा रखा है। तो अब पीछे से जब कोई इनपुट ही नहीं आ रहा है, तो आपका आउटपुट यहाँ पर जीरो मिलेगा। अब ये वाली बैटरी है, ये यहाँ पर आउटपुट नहीं देती अपने को। आउटपुट वाला जो अब ये ग्राउंडेड वाला टर्मिनल है, ये अलग है यहाँ पर आउटपुट वाला, ये वाला आउटपुट नहीं देता आपको कि सर यहाँ पर आउटपुट अपने को 5 वोल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, आउटपुट इन दो टर्मिनल के बीच में मिलेगा, इस बैटरी का यहाँ आउटपुट से लेना देना नहीं है। अब अगर मान लो यहाँ पर 5 वोल्ट आप लगाते हो और यहाँ पर जीरो है, तो अब ये वाला डायोड तो नहीं काम करेगा क्योंकि इस पर है ही जीरो, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब बात आती है इस पर। तो अब देखो इस डायोड के एक साइड 5 वोल्ट है, दूसरी साइड भी 5 वोल्ट है। अब मुझे ये बताओ कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे मानेंगे। भी अपने हाई पोटेंशियल वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं और लो पोटेंशियल वाले को नेगेटिव मान लेते हैं, उस हिसाब से डायोड की बाइसिंग करते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स बायस में उसको बता सकते हैं। अब दोनों पर ही 5-5 वोल्ट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दोनों एंड्स का, वो जीरो हो जाएगा। 5 में से 5 गया जीरो। तो आपको पता है कि जो करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, मैं आपको तीसरे चैप्टर से बता रहा हूँ ये वाली चीज। क्योंकि जो ऐसे अपने टैंकी का पानी फ्लो होने के लिए यहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस चाहिए, वैसे ही करंट को फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस चाहिए होता है। जी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो कोई वोल्टेज या करंट अपने को नहीं मिलेगा, मतलब जीरो मिलेगा। अब आपने इस पर मान लो इस पर क्या कर दिया, जीरो लगा दी और इस पर 5 लगा दी, तो अब इस डायोड का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, ये वाला डायोड तो काम करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने दोनों पर यहाँ पर क्या कर दिया कि इन दोनों डायोड पर 5-5 वोल्ट लगा दी, तो यहाँ पर टोटल कितनी होगी बच्चों, 10 वोल्ट होगी।
10 वोल्ट, यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 5 वोल्ट का हो गया। और ये वाला जो अब डायोड है, अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या करने लगेंगे, वर्क करने लग जाएंगे, क्योंकि ये जो एंड्स हैं अब हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, ठीक है ना। तो अपना ये जो गेट है ये तब काम करेगा जब दोनों पर आपने इनपुट दे रखे हैं। अब एक चीज यहाँ पर ये समझ लो कि कई आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसकी जो थ्योरी है बुक में बहुत दी हुई है, तो आपको थ्योरी अपने हिसाब से लिख देनी है इसकी। आप बुक वाला रट्टा चाहे मत मारो, वैसा आपने जितना समझा इसको वो लिख देनी है। दूसरी चीज कि मैंने थ्योरी इस कारण नहीं लिखी क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है, आज तक तो नहीं आया हुआ और आगे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ना, ये वाला जो मान लो डायोड कैसे काम करता है, ये ऑपरेशन इतना नहीं होता, ये काफी बड़ी प्रोसेस होती है, आपके बहुत छोटी करके दी हुई है, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अभी मैं लास्ट में ये वाला टॉपिक कंप्लीट करा के आपको बताऊंगा कि यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, फिर आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर तीसरे नंबर पर यहाँ पर जो गेट आता है वो आता है नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या होता है कि दिस गेट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट टर्मिनल, कि इस गेट का एक एक इनपुट होता है एक आउटपुट। अब ऊपर वाले दो गेटों से ये डिफरेंट है क्योंकि इसका एक ही इनपुट होता है, ऊपर वालों में दो या दो से ज्यादा इनपुट थे, ठीक है। और दिस गेट आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर बिकॉज इट विल गिव इनवर्स आउटपुट ऑफ इनपुट। इस गेट को अपने इन्वर्टर भी बोल देते हैं। इन्वर्टर क्यों बोल देते हैं, क्योंकि जो इनपुट अपने इसको देंगे उसकी इनवर्स आउटपुट अपने को देगा। कैसे कि अगर यहाँ पर ए दे रहे हो, जो इसकी इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू ए बार, आउटपुट अपने को ए बार मिलेगी यहाँ पर। अब ए बार का मतलब अगर आप जीरो दे रहे हो तो 1 मिलेगा, और 1 दे रहे हो तो 0 मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, अभी जब अपने वोल्टेज दे ही नहीं रहे, तो मतलब क्या है कि जो अपना गेट है वो अपने को वोल्टेज दे रहा है, और जब अपने वोल्टेज क्या है दे रहे हैं उसको, तब अपने को वोल्टेज वो नहीं दे रहा, या वोल्टेज या करंट आउटपुट नहीं दे रहा। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसी वर्किंग आ गई इसकी, ठीक है। तो अब इसकी वर्किंग देखो, अपने स्विच की हेल्प से समझते हैं। स्विच की हेल्प से भी ये गेट काम कैसे करता है। तो देखो स्विच की हेल्प से ये वाला यहाँ पर एक सर्किट बनाया हुआ है, जो इसका ऑपरेशन समझाने के लिए सर्किट है नॉट गेट का। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, एक रेजिस्टेंस लगा दी, एक की लगा दी और एक बल्ब लगा दिया। ये रेजिस्टेंस तो वैसे ही लगा दी है, चलो यहाँ पर आप सीधी भी जोड़ सकते हो, इसका यहाँ पर इतना ज्यादा खास रोल नहीं है रेजिस्टेंस का। लेकिन जब आप देखो यहाँ पर स्विच ऑन जब होती है, स्विच जब आपकी ऑन होती है तो उसको अपने 1 बोल देते हैं, ठीक है। और जब ऑफ होती है तो उसको अपने 0 बोल देते हैं, ये चीज पता है ना आपको, 0 बोल देते हैं। बल्ब जब ऑन होता है तो उसको 1 बोलेंगे, और बल्ब जब ऑफ होगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। इतनी बात समझ आई है ना आपको। तो अब इसकी इसी के बेस पर समझो, देखो क्या है कि अगर अपने यहां पर ये काम करें कि इस स्विच को अपने ऑन कर दें, स्विच को क्या कर दे, ऑन कर दे, तो अब बताओ बल्ब ये वाला जलेगा या नहीं जलेगा, बल्ब लाइट जलेगी या नहीं जलेगी जो बल्ब लगा हुआ है। तो क्योंकि बल्ब जो होता है उसका खुद का रेजिस्टेंस काफी होता है, और ये वाली आपने यहाँ पर डायरेक्ट वायर लगा दी, मतलब इस सर्किट को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, यहाँ स्विच लगा दी। इसको अपने बोल देते हैं सर्किट को शॉर्ट करना, शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। शॉर्ट सर्किट में जो इसका रेजिस्टेंस है इस बल्ब के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो मतलब अब जो करंट जहां आएगा ना, यहाँ पर जो आएगा, तो अब करंट को यहाँ पर रास्ता साफ मिल रहा है, बिल्कुल आसान रास्ता। यहाँ से जाएगा तो रेजिस्टेंस काफी है, तो जो करंट है अपना यहाँ से चला जाएगा मोस्टली ज्यादातर 99.99%, और अपना बल्ब यहाँ पर नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब को तो करंट चाहिए, फुल करंट चाहिए तभी वो जलेगा। तो मतलब अपना जो स्विच है वो ऑन होने पर भी बल्ब आपका ऑफ है, ये सर्किट हो गया। अगर आपने देखो स्विच को कर दिया यहां पर ऑफ, मतलब स्विच आपने बंद कर दिया, ये वाला ऑफ कर दिया, मत तो अब स्विच काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब जो अपना करंट है यहाँ स्विच में से ना जाके सीधा बल्ब में से जाएगा, और ये वाला बल्ब अपना ऑन हो जाएगा। तो देखो स्विच ऑफ होने पर भी आपके पास बल्ब ऑन हो रहा है, 0 होने पर भी 1 आ रहा है। तो इस तरीके का सर्किट भी बनता है जिसमें स्विच ऑफ करो तो बल्ब आपका जल जाएगा, ऑन करो तो बल्ब आपका बुझ जाएगा, ठीक है। उल्टा सर्किट हो गया ये, इस कारण इसको इन्वर्टर बोल देते हैं। और ये इसका ट्रांजिस्टर के थ्रू थ्रू अपने इसको शो करते हैं, जो इन्वर्टर सर्किट है यानी जो नॉट गेट है। अब आप कहोगे कि सर ये वर्किंग कैसे करता है, तो इसकी वर्किंग आपको करने की जरूरत नहीं है, ना ही पेपर में आएगी आपके, ठीक है, और ना ही आपको इसमें उलझने की जरूरत है। अब बात आती है इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो समझ लो। सबसे पहले आपको सारे गेट है इसके सिंबल याद होने चाहिए, भी सिंबल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन क्या होता है, और एक ट्रुथ टेबल। 3 चीजें आपको ये याद होनी ही चाहिए। समझ आई बात। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अपने इनपुट ये दे दिया तो आउटपुट यहां पर कैसा मिलता है अपने को,
इक्वेशन इसकी याद होनी चाहिए। तो मेन क्वेश्चन यहीं से ही आता है, या तो आपसे इक्वेशन पूछेगा या आपसे ट्रुथ टेबल पूछेगा या दो तीन गेट को जोड़ के दे देगा, आपको उसकी इक्वेशन बनाने को कहेगा या उसकी ट्रुथ टेबल बनाने को कहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है। यहां पर आपसे ना ही तो स्विच वाले सर्किट का पूछा जाता है कभी, ना ही आपके ये डायोड वाले सर्किट का कभी पूछा जाता है। ठीक है ना। हाँ, ये क्वेश्चन एक इसमें आ सकता है कि इसको कौन से गेट को इन्वर्टर अपने कह सकते हैं, तो नॉट गेट को इन्वर्टर कहेंगे। समझ आई इतनी बात? तो गेट मुझे उम्मीद आपके समझ आ गई होगी, और इस गेट वाले टॉपिक में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उतना पढ़ लो आप, बस इतने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज की। तो समझ आई बात? तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, और आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे पता है तैयारी क्या पता है चल रही होगी। ठीक है ना, और इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है बच्चों। ठीक है, और आपको जो इसके नोट्स है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इस चैप्टर के, जो जो नोट्स यानी 10th पार्ट तक। अब इसके बाद एक पार्ट और बचा है, क्योंकि इसी पार्ट में अगर इंक्लूड करता था तो देखो 35 मिनट की वीडियो आपकी हो चुकी है, तो इसमें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती वीडियो। तो इस कारण जो दो तीन गेट और पड़े हैं, वो मैं गेट क्या है आपको जो इसके बाद वाली नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपने इस चैप्टर को कर देंगे बिल्कुल दी एंड। ठीक है ना, ये वाला पार्ट सेकंड लास्ट है, इसके बाद वाला पार्ट लास्ट होगा बिल्कुल। उसके बाद अपने इसके क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है इसके, ठीक ठाक ये, ना ही ज्यादा न्यूमेरिकल है इस पर, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले नहीं आए, मेन थियोरेटिकल पार्ट है। तो आपको उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।